सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक ही सुर में बात कही है कि चाहे मोदी सरकार षड्यंत्र रच के उन्हें तिहाड़ के अंदर डाल दे, लेकिन फिर भी हम सब ने आग्रह किया है कि वो अपना इस्तीफा ना दें, क्योंकि आखिरकार लोगों ने वोट किसी विधायक को नहीं दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया। दिल्ली के लोगों ने अपना वोट, अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है और किसी झूठे षड्यंत्र से हम दिल्ली की जनता का ये भरोसा नहीं छूटने देंगे। चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। जरूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहां पर, जरूरत होगी तो हम वहां पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। ये सारी बात होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो विधायकों से बातचीत के बाद अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के विधायकों से भी चर्चा करेंगे, देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उससे चर्चा करेंगे और विचार करेंगे इस प्रस्ताव पर जो दिल्ली के विधायकों ने दिया है। देखिए, बहुत ही बेशर्म लोग हैं, तो वो अपना बेशर्मी भी शर्मा जाए अगर इन लोगों को देखे तो, क्योंकि वो लोग हैं जब ये सत्ता में आए थे तो ये कहकर आए थे कि हम पूरी राजनीति को बदल देंगे, हम जो है ईमानदारी का चेहरा ओढ़कर आए थे, और आज सारा ही मंत्रिमंडल पूरा तिहाड़ जेल में बैठा है। तो ये इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल भी पूरे घोटाले में शामिल है और उसका भी जेल जाना तय है। इसको और भी जो इनके मंत्री हैं, अगर कोई आतिशी है, कोई सौरभ भारद्वाज है, राघव चड्ढा है, अगर इन्होंने भी अगर कोई उसमें घोटाले में शामिल हुए होंगे तो ये भी जाएंगे। तो कोई भी हमारी सरकार में, मोदी जी की सरकार में, क्योंकि उन्होंने कहा था ना किसी को खाने दूंगा, और इसलिए वो किसी को खाने नहीं देंगे, इसलिए ये लोग को ये मालूम है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और ये जेल जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैबिनेट मीटिंग के लिए, सब लोग अंदर ही रहेंगे? देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि आप जो है सारे तिहाड़ में चले जाएं और वहां से कैबिनेट चले। क्या कोई मजाक हो रहा है क्या? ये अगर हम अपना दिल्ली की जनता को ऐसे मरने देंगे क्या? दिल्ली में पॉल्यूशन की हालत देखिए, इनका तो एक ही काम धंधा है, ये तो हर साल आते हैं कि ईवन नोट कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, कॉलेज बंद कर दीजिए। आज हमारा दिवाली का त्योहार है, सभी लोग अपने घर में पेंट कर रहे हैं, रंग रोगन कर रहे हैं, उसको भी बंद कर दीजिए। तो क्योंकि हमने कुछ नहीं करना, हमने हाथ पे हाथ अपना धर के बैठे रहना है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल कहता था मेरी सरकार बनने के बाद में 1 साल के अंदर अंदर मैं वहां पे पराली की समस्या को खत्म कर दूंगा। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक आज हम देख रहे हैं कि पंजाब में 3200 केसेस आ रहे हैं रोज के, और हरियाणा में जो पहले पराली जलती थी आज वो केवल अपना बचकर 5% रह गई है, और वहां पंजाब में 700% और ज्यादा बढ़ गई है। तो जहां उनकी सरकार है वहां पे तो हमें कुछ करना नहीं, हमने दिल्ली में कुछ करना नहीं। आपने अपना आलीशान बंगला बना लिया, 52 करोड़ रुपए लगा दिए, वहां पे करोड़ों रुपए के एयर प्यूरिफायर लगा दिए, आपका पीने का पानी भी फिजी से आता है, आपकी सब्जियां भी सिंगापुर से आती है। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली की जनता मर रही है और वो अपना पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है, वो जा रहा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहां पे चुनाव की अपना गारंटी देने के लिए, और यहाँ पे दिल्ली की जनता मर रही है। तो ऐसा कोई मजाक नहीं है कि तुम लोग चले आओगे तिहाड़ में तो वहां से चलाओगे सरकार को। कोई सरकार वहां से नहीं चलने वाली है। अगर आपको लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहते हुए सरकार चलानी है तो ही सरकार चल सकती है, ऐसे सरकार नहीं चल सकती। सर, आपने अभी ऑड इवन का जिक्र किया, दिल्ली की आबो हवा का जिक्र किया, जिस तरह से दूषित है, और दिल्ली सरकार का फॉर्मूला है कि 13 तारीख से 1 हफ्ते का ऑड इवन लागू होगा। आपको लगता है कि ये कारगर होगा? आखिरकार वजह क्या है कि ये सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है इस समस्या का?
देखिए, ये कभी भी कोई भी विकास को ठप कर देना, दिल्ली को ठप कर देना, दिल्ली को बंद कर देना, स्कूल कॉलेज को बंद कर देना, ऑफिस बंद कर देना, सारा काम धंधा ही बंद कर दो, तो ऐसे हमें ऐसा क्या अपना पॉल्यूशन का सॉल्यूशन चाहिए? तो हमें तो ये चाहिए सॉल्यूशन कि विकास भी चलता रहे, काम धंधा भी चलता रहे, उसके बाद में हमें चाहिए सॉल्यूशन। तो अरविंद केजरीवाल ने करना कुछ नहीं है, उसके पास में आगे के भी क्या है प्लान, उसकी क्या योजनाएं हैं, आज तक कभी उसने हमसे शेयर नहीं किया। कभी हमने उसको मीटिंग करते हुए नहीं देखा कि उसने सारे अधिकारियों को मिलकर पहले से 1 साल पहले से वो तैयारी करे कि कैसे पॉल्यूशन को कम रोकेंगे। क्यों पंजाब में कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि वहां पे जो इतनी पराली जल रही है और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर में कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? एक आखिरी सवाल है सर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर आज से शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में पहले दौर की वोटिंग है, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में एक ही फेज में इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इन 5 राज्यों से? देखिए, 5 राज्यों में आज जो हमारी पार्टी की स्थिति है उससे बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। हमारी, मैं समझता हूं 5 राज्यों में ही सरकार बनेगी। हमारा मध्य प्रदेश में दोबारा से सरकार बन रही है और यहाँ पे राजस्थान में एक बार हमारी सरकार बहुत ही भारी बहुमत से बनने वाली है। तो सभी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में विश्वास रखते हैं, डबल इंजन की सरकार के ऊपर में विश्वास रखते हैं और उनको मालूम है केवल नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो हमें संभाल सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं।